डर्मेटोलॉजी लेट्स डिस्कस द पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ स्किन। सो इसमें हम पहले स्कैबीज़ के बारे में देखेंगे। एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शंस में मेनली स्कैबीज़ आता है। सो स्कैबीज़ का डेफिनेशन क्या होता है? इचिंग कंटेजियस एक्टोपैरासाइट इन्फेस्टेशन। सो इची होता है, ये कंटेजियस होता है एंड एक्टोपैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। नाउ इडियोलॉजी क्या होती है इसकी? इच माइट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है स्कैबीज़ के लिए, और इसको बोलते हैं सार्कोप्टिस स्कैबी वार होमिनिस, ये इसका नाम है। और नंबर ऑफ माइट्स पर पेशेंट कितने नीडेड होते हैं? एक नॉर्मल इम्यूनिटी वाला पेशेंट अगर स्कैबीज़ से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके लिए जो नीडेड नंबर ऑफ माइट्स होते हैं वो 10 to 12 माइट्स पर पेशेंट होते हैं। ना ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से होता है, दैट इज़ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, और फोमाइट से भी ट्रांसमिशन होता है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसका? वाटर वॉश डिसीज़ के कैटेगरी के अंदर आता है ये स्कैबीज़, यानी कि लेस पर्सनल हाइजीन अगर रहती है तो उसकी वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है स्कैबीज़ का? फर्स्ट इन्फेस्टेशन में 4 वीक्स लगते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड में, जबकि री इन्फेस्टेशन 1 से 2 दिन में ही हो जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो हिस्ट्री टेकिंग में हमको 2 चीज़ें मेनली पूछनी होती है। एक तो नॉक्टर्नल प्लूराइटिस का पूछना होता है जो कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स के कारण आता है, मेनली माइट के टूवर्ड्स अगर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स होता है तो। देन सेकेंड हमको पूछना होता है सिमिलर कंप्लेंट्स अगर फैमिली मेम्बर्स के अमंग है तो वो चीज़, या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट्स के अमंग सिमिलर कंप्लेंट्स है क्या, जैसे कि हॉस्टलर्स के केस में या इन सब चीज़ों में। देन एक्सकोरिएटेड पैप्यूल्स सेकेंड रहता है, ओवरवेप्ड स्पेसेस, तो वो उसका एक क्लिनिकल फीचर है। देन थर्ड क्लिनिकल फीचर है बरो। तो बरो क्या होता है? एक स्पेशल लीजन होता है जो कि बेबी ग्रेइश वाइट टर्नल टाइप का दिखता है। एंड लेवल किस लेवल पे होता है ये स्किन के? स्ट्रैटम कॉर्नियम के लेवल पे होता है। एंड बरो एब्सेंट होता है एनिमल स्केबीज़ में, एनिमल स्केबीज़ टाइप के स्केबीज़ में ये एब्सेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है स्केबीज़ का? अलोंग द सर्कल ऑफ हेब्रा होता है। तो सर्कल ऑफ हेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें ये 7 स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या है वो स्ट्रक्चर्स? वेब स्पेसेस फिंगर्स के, सेकेंड मीडियल aspect of wrist, and third medial aspect of forearm and arm, फोर्थ है एक्जिला, अराउंड द एक्जिला, फिफ्थ है निपल के अराउंड जो रहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ अराउंड द अम्बिलिकस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एंड सेवन्थ अराउंड द जेनिटेलिया और ग्रोइन। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल टाइप का बनता है जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसी को सर्कल ऑफ हेब्रा बोला जाता है। फेस पे स्प्रेड नहीं होता है स्केबीज़ क्योंकि वहाँ पे सेबम एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सिबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से वो रिपेल करते हैं स्केबीज़ को। यहाँ इन्वेस्टिगेशंस कौन से करते हैं स्केबीज़ में? फर्स्ट KOH माउंट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। तो स्किन स्क्रैपिंग्स इसमें लेते हैं और इसमें क्या दिखता है? एक स्कैबीज़ माइट दिखता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? स्कैबीज़ माइट में 2 एंटीरियर पेयर और 2 पोस्टीरियर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, एंड उसके एक्स एंड फीकल पैलेट्स भी दिखते हैं। एंड फीकल पैलेट्स को क्या बोलते हैं? इसका स्पेसिफिक नेम है स्काइबेला उसको बोलते हैं। देन ट्रीटमेंट कैसे होता है स्केबीज़ का? एक तो जनरल मैनेजमेंट होता है, दूसरा स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है। तो जनरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? एक तो प्लूराइटिस का मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके लिए एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं। देन सेकेंड क्लोथ्स को वॉश करते हैं। थर्ड फैमिली और क्लोज कॉन्टैक्ट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो भी देना होता है उनको एज अ प्रिवेंशन वो देते हैं। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में टॉपिकल और सिस्टमिक 2 तरह का मैनेजमेंट आता है। तो टॉपिकल थेरेपी में क्या करते हैं? पहला परमेथ्रिन देते हैं 5% जिसको प्रेफर किया जाता है। सेकेंड बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन भी दिया जा सकता है। थर्ड गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड दे सकते हैं। फोर्थ क्रोटामिटॉन दे सकते हैं, एंटीप्लोराइटिक होता है ये। फिफ्थ प्रेसिपिटेटेड सल्फर दे सकते हैं। सो परमेथ्रिन 5% को प्रेफर किया जाता है क्रीम को, इसलिए हम उसके बारे में देखते हैं।
सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है परमेथ्रिन का, ये इनहिबिट करता है सोडियम चैनल्स को और पैरासाइट के सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करता है, इसलिए पैरासाइट का पैरालिसिस हो जाता है। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, बिलो नेक एप्लीकेशन किया जाता है क्योंकि फेस तो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं है, और 12 आवर्स में इसको अप्लाई किया जाता है और उसके बाद रिपीट करते हैं 1 हफ्ते बाद। ना री एप्लीकेशन कब करते हैं, 1 वीक लेटर, क्योंकि 1 हफ्ते बाद रिपीट करना है। सिस्टमिक थेरेपी कैसे होती है, आइवरमेक्टिन से होती है, इसका डोसेज होता है 200 माइक्रोग्राम पर केजी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड कर जाता है और क्लोराइड इन्फ्लक्स उससे फिर अफेक्टेड होता है और हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है उसके कारण फिर माइट का पैरालिसिस हो जाता है। ना स्पेशल फॉर्म्स क्या है स्कैबीज़ के, फर्स्ट इन्फेंटाइल स्कैबीज़ है जिसमें फेस इन्वॉल्व रहता है और पाम्स और सोल्स में वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। ऐसा एडल्ट्स में नहीं होता, सिर्फ इन्फेंटाइल में ही होता है, तो ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। ना सेकेंड नॉर्वेजियन स्कैबीज़ है, इसको क्रस्टेड स्कैबीज़ भी बोलते हैं। ये जो वेरिएंट होता है स्कैबीज़ का वो सबसे सीवियर फॉर्म होता है और इसके लिए अब जो प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें HIV पेशेंट्स आते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रेसी वाले पेशेंट आते हैं एंड मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट यानी कैंसर वाले। सो प्रियोराइटिस इसमें मिनिमल होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स, यानी कि पेशेंट को ना स्क्रैचिंग जैसा फील नहीं होता है, इसलिए वो स्क्रैच नहीं करता उसे, और माइट्स मिलियंस में पाए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। ना स्किन लीजन्स कैसे होते हैं इसमें, जो नॉर्वेजियन स्कैबीज़ है उसमें हाइपर केराटोटिक प्लाक्स फॉर्म हो जाते हैं और साथ में सेकेंड एरेथ्रोडर्मा हो जाता है। हाइपर केराटोटिक प्लाक्स मतलब क्या, स्ट्रैटम कॉर्नियम की थिकनिंग हो गई है एंड प्लाक्स मीन्स सर्कमस्क्राइब्ड रेज सॉलिड लीजन्स जो ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ना एरेथ्रोडर्मा मतलब कि 90% या उससे ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है और एरिथमा के साथ साथ स्केलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ना प्रोराइटिस लेस होता है इसमें एंड माइट्स मिलियंस में पाया जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है नॉर्वेजियन स्कैबीज़ का, एक तो आइवरमेक्टिन, दूसरा परमेथ्रिन 5% एंड थर्ड कैराटोलाइटिक इसलिए देते हैं क्योंकि क्रस्टेड स्किन हो जाती है और केराटिन को रिमूव करने के लिए हम ये देते हैं और मेनली सैलिसिलिक एसिड दिया जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट है नोड्यूलर स्कैबीज़। सो नोड्यूलर स्कैबीज़ की पैथोलॉजी क्या होती है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देता है स्कैबीज़ माइट को। स्किन लीजन्स इसमें प्रोराइटिक नोड्यूल्स होते हैं एक्जिला या फिर स्क्रोटम में। देन ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, एंटी स्कैवेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और साथ में इंट्रालीशनल स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। इंट्रालीशनल स्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स को रोकने के लिए। सो ये था पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ स्किन का फर्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।